अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ अली हमज़ा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH में। आज से हम अपनी वीडियोस का जो फॉर्मेट है वो इसी तरह रखेंगे और इंशाल्लाह अब से हम इसी तरह आपसे कनेक्ट होंगे। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। तो देखिए, अगर सबसे पहले की लेवल्स की बात करें कि मार्केट के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्क हो सकती है, वो 1,11,271 से लेके हमारे पास तकरीबन 1,10,000 तक की वो सपोर्ट है जो मार्केट प्ले कर सकती है। और हमने 3 से 4 दिन पहले एक एनालिसिस किए थे जिसमें हमने हिस्टोरिकली देखा था कि हमारे पास जब मार्केट इस मूविंग एवरेज के नीचे, जो कि हमारे पास 51 डे की EMA है, जब उससे नीचे क्लोजिंग देती है तो हमें इंडेक्स में 3.5 से 4.5% की गिरावट देखने को मिलती है, जो कि हमें इस जगह भी मिली, इस जगह भी मिली, इस जगह भी मिली और इस बार भी हमें ये देखने को मिला। और इस चीज़ का इम्पैक्ट आप लोगों ने ये देखा कि हमारे पास तकरीबन, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक की उस डिप को कंसीडर करें तो तकरीबन 4.25 से 3.5% की डिप अभी तक इंडेक्स ले चुका है। आज मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हो गई है और इसमें रेट कट्स हमारे हुए हैं। कल इस चीज़ का मार्केट में भी इनिशियली इम्पैक्ट ले एंड देन हम एक छोटी सी डिप मार्केट में हो सकता है आने वाले दिनों में देखें। ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छी है और मुझे लगता है इस बार जो ये कंसोलिडेशन बॉक्स है ये ब्रेकआउट करेगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है तो हमें एक अच्छे हायर लेवल पे टारगेट देखने को मिलेंगे, लेकिन हम प्रॉफिटेबल उसी स्टेज में होंगे जब हम अपने स्टॉक्स को इस लेवल पे जमा करेंगे। राइट नाउ अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टिल हम लोग एक बुलिश ट्रेंड में, क्योंकि मार्केट ने दोबारा इसको एज अ सपोर्ट मार्क किया है और इससे पहले भी इस जगह को काफी बार मार्केट एज अ सपोर्ट एक्ट कर चुकी है एंड देन यहां से हमारे पास एक अच्छी बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है। इस बार भी इंशाल्लाह मार्केट इसी लेवल को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करे एंड देन हमारे पास ये लेवल एज अ स्मूथ रेजिस्टेंस रीटेस्ट हो एंड देन इनिशियली हम इन लेवल्स को तोड़ दें। ये उन हालात में जब हमारे पास हर चीज, हर सर्कमस्टांस नॉर्मल हो। तो उम्मीद करता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस आपको समझ आए होंगे। अब चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट की तरफ और देखते हैं आज हम किस स्टॉक पे एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले जिस स्टॉक की हम बात करेंगे वो है फौजी सीमेंट। फौजी सीमेंट की अगर हम बात करें राइट नाउ, मुझे लगता है कि फौजी सीमेंट में ये वो लेवल है जहां से हमें पोजीशन बनानी चाहिए और इस लेवल पे हमें फौजी सीमेंट को जमा करना चाहिए एंड हम पहला टारगेट 49 रुपीज़ का मार्क करेंगे एंड आफ्टर दिस ब्रेकआउट, जो कि हमारा 49 रुपीज़ का लेवल है, हमारे जो नेक्स्ट टारगेट होंगे इन फ्यूचर फौजी सीमेंट में वो 55 रुपीज़ के लेवल तक के होंगे, जो कि हम आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ इंडेक्स हम करीब देखेंगे। ओवरऑल देखें कि फौजी सीमेंट हमें एक बुलिश ट्रेंड में दिख रहा है जहाँ पे हमारे पास कंसिस्टेंटली हायर हाइज एंड हायर लोज मार्क करने को मिल रहे हैं। इसका मतलब स्टॉक अपनी प्रॉपर एक बुलिश ट्रेंड में है और इस लेवल को एज अ सपोर्ट मार्क करे एंड देन यहाँ से हम दोबारा एक बुलिश रैली देखें जिसका इनिशियल टारगेट 49 एंड आफ्टर दिस ब्रेकआउट हम दोबारा इसको 55 रुपीज़ पर जाता हुआ देखेंगे। तो अब चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक जिसकी हम बात करें वो है SSGC। देखें, अगर SSGC की मेरे लिहाज से जो बेस्ट बाइंग लेवल्स हैं वो तकरीबन 37.33 रुपीज़ के हैं। अगर SSG दोबारा इन लेवल्स पे हमें मिलता है जो कि गालिबन 37.33 रुपीज़ के हैं, हमें इस लेवल पे इसको बाय करना चाहिए और दोबारा जो इस लेवल पे बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस होगा वो तकरीबन हमारे पास 34.27 के करीब होगा। देखें, SSGC को हम पहले भी ट्रेड कर चुके हैं जहाँ पे हमारे TP1 और TP2 अप्रॉक्सीमेटली हमारा हिट हो चुके हैं। दोबारा हम इस SSGC को देख रहे हैं और मुझे लगता है अगर SSGC 37.33 रुपीज़ पे हमें मिलता है तो हमें इसको ऐड कर लेना चाहिए और इनिशियली जो टारगेट के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे उसमें पहला टारगेट हमारा 44 से लेके 45 रुपीज़ का लेवल है एंड देन अगले टारगेट जिसके लिए हम ट्रेड करेंगे वो हमारा गालिबन 51 रुपीज़ का लेवल है। तो अभी जो स्टॉक पर हम एनालिसिस करेंगे वो है साजगार। साजगार की बात करें तो साजगार का एनालिसिस मैंने अपने इस चैनल पर डाला हुआ था और जिस लेवल पे हम लोग साजगार को तब ट्रेड कर रहे थे वो गालिबन हमारे ये वाले लेवल्स थे। हमारे इनिशियली जो हमारे टारगेट्स थे वो 1200 रुपये तक के थे एंड आफ्टर दिस ब्रेकआउट हमने 1400 रुपीज़ तक के लिए इसको ट्रेड किया था। अगर हम साजगार को स्टिल नाउ देखें तो साजगार बहुत ही अच्छी और अट्रैक्टिव लेवल्स पे है और साजगार ने इस लेवल पे एज अ सपोर्ट मार्क किया और इस लेवल तक रिट्रेस हुए जो कि हमारे पास 1274 रुपए के हैं और आज भी साजगार के अंदर बहुत ही अच्छी क्लोजिंग हुई है। साजगार इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप्स
और ये चीज़ मैंने लाइव यूट्यूब पे आप लोगों को आके बताई थी कि हमें इस लेवल पे साजगार का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था इसको हमने उठाया था एंड देन हमने 1400 रुपीज़ तक के लिए ट्रेड किया था। राइट नाउ दोबारा मुझे लग रहा है कि साजगार के अंदर हमें दोबारा एंटर होना चाहिए और जो जिन टारगेट्स के लिए हम इसको अप ट्रेड करेंगे वो 1550 टू 1600 रुपीज़ के होंगे। और अगर लॉन्ग टर्म में हम साजगार की बात करें तो लॉन्ग टर्म में मुझे साजगार तकरीबन 2000 रुपये तक का लगता है। वो लोग जो लॉन्ग टर्म में साजगार को देख रहे हैं वो इसके टारगेट तकरीबन 2000 रुपये तक ले सकते हैं। साजगार एक फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो आपको आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के देगी। अभी हम लास्ट जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं वो है हमारा चराड सीमेंट। चराड सीमेंट की हमने लास्ट टाइम भी इस लेवल पे अपने चैनल पे कॉल डाली थी और हमारी इस कॉल का टीपी भी हिट हुआ था जो हमारा तकरीबन 285 रुपीज़ का था। स्टिल अगर हम इसको देखें चराड सीमेंट को, अब दोबारा हमारे पास उन्हीं लेवल्स पे चराड सीमेंट आया है। चराड सीमेंट का सेटअप भी प्रॉपर साजगार की तरह है जहाँ पे प्रॉपर ये हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी कि कंसोलिडेशन फेज में है। इस लेवल पे मुझे लगता है इसको पकड़ना चाहिए। अगर कोई बड़ी अनसर्टेनिटी नहीं आती तो चराड सीमेंट इतनी जल्दी ये वाला लेवल नहीं तोड़ेगा, दोबारा से हमें इस लेवल पे जाएगा। और याद रखिएगा जिस दिन चराड सीमेंट ने इस लेवल का ब्रेकआउट पॉजिटिव वॉल्यूम्स के साथ दे दिया तो हमें चराड सीमेंट एक बहुत ही अच्छी रैली बनाता हुआ नजर आएगा। तो वो लोग जिन्होंने चराड सीमेंट में एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके अंदर होल्डिंग बनानी है तो मेरा मशवरा ये है कि इस पॉइंट पे आके जब आपको मिले तो मेरा मशवरा ये है कि चराड सीमेंट को जमा करना चाहिए। ओवरऑल मार्केट बहुत ही अच्छी है, अगर हम स्टॉक्स को इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आके जमा करें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा बिकॉज एट द एंड जितने भी अच्छे स्टॉक हैं हमारी पेट्रोलियम, एंग्रो होल्डिंग में इस वक्त बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो गई है। इंशाल्लाह कल हम एंग्रो होल्डिंग को देखेंगे और देखेंगे कि एंग्रो होल्डिंग में क्या ऐसी चीज़ है और किन लेवल्स का अगर एंग्रो होल्डिंग ब्रेकआउट देता है तो हम इसको फर्दर अब अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में हिस्सा दे सकते हैं। और मारी पेट्रोलियम को भी कल हम देखेंगे। देखिए मारी पेट्रोलियम इस लेवल पे अगर देखें तो बहुत ही अच्छा है, इसको जमा कर सकते हैं। अगले 2 क्वार्टर्स में बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के एनालिसिस आप लोग को पसंद आए होंगे और जो चीज़ आपको नहीं समझ आई कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी वजह से हमारा और आपका कनेक्शन बना रहेगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे कल मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।